गुजरात टाइटंस ने अपना तो जिस तरह से घर में परचम लहरा दिया है। मतलब आज की अगर स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तो जोस बटलर का सबसे पहले नाम होगा। जोस बटलर ने भले अपना शतक नहीं पूरा लेकिन 97 की जो पारी खेली है तो शायद जैसा अभी अंदर अंदर खुश रहे होंगे, क्योंकि जैसा जिस मैच को देखने आए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हाँ दोपहर का मैच था लेकिन जनसंख्या भले कम थी, लेकिन जोस बटलर ने जिस पोजीशन से आज खेला है शायद गुजरात टाइटंस तभी विन हो पाई है। अगर गुजरात टाइटंस का यहां से एक भी विकेट चटकता तो शायद गुजरात टाइटंस का जो सदियों का रिकॉर्ड था 200 प्लस न चेस होने का, वो आज भाई साहब नहीं चेस होता। हाँ, जो आज जोस बटलर और शायद रदरफोर्ड ने जो पारी खेली है वो शायद तभी गुजरात टाइटंस विन हो पाई है। देखने वाली बात है कि दिल्ली कैपिटल्स जो अभी तक 5 मुकाबले जीती थी, दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से नंबर 1 पे थी, लेकिन अभी तक गुजरात टाइटंस ने उसे दमखम रोक दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, गुजरात टाइटंस जो शायद आशीष नेहरा जी जान झोंकते हैं बाहर से, हाँ वैसा किया भी, क्योंकि जिस तरह से आशीष नेहरा का हर तरफ यही ओवर रहता है कि जिस तरह से भाई प्रसिद्ध कृष्णा से ओवर कराओ, प्रसिद्ध कृष्णा से ओवर कराओ। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा भी चमके भी, क्योंकि जिस तरह से अपनी टीम के लिए 4 विकेट चटका के दिए हैं भाई साहब, वो 4 विकेट शायद दिल्ली कैपिटल्स ने फिर भी दमखम 200 प्लस का स्कोर दिया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट ऑलरेडी खो दिए थे 20 ओवर में, जो कि 203 रन का टारगेट दिया था। हाँ, ये लड़ने लायक मुकाबला था, लेकिन लड़ने लायक मुकाबला तभी हो पाया जब शायद जोस बटलर का बल्ला अभी काफी मैचों में खामोश था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के आगे ऐसा बल्ला भाई साहब उनका बोला है तो गुजरात टाइटंस जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका हल्ला हल्ला मच गया, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरह से 5 भाई साहब चौके मारे हैं, मतलब हैरान हो गए कि जिस तरह से अगर एक और चौका पड़ जाता तो शायद कुछ अलग ही नजारा होता, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से आज एक एक विकेट चटका के दिया अपनी टीम को लिए, 4 ओवर फेंके 47 रन दिए हैं। जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर फेंके 41 रन दिए, 4 विकेट दिए। जिस तरह से रदरफोर्ड रायकिशोर ने जिस तरह से एक ओवर फेंके 1 विकेट चटका के दिए। तो जिस तरह से गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने काफी प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी गुजरात टाइटंस ने वो एक लड़ने लायक स्कोर तय कर दिया था। उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स अच्छी तरीके से जानते थे इस मैच में हम पकड़ अपनी बना लेंगे, लेकिन पकड़ भाई साहब तभी मजबूत कर पाओगे जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। दिल्ली कैपिटल्स भाई साहब जोस बटलर का अगर शायद दिल्ली कैपिटल्स कैच मिस ना करती तो शायद जो मुकाबला लड़ते लड़ते लड़खड़ाते लड़खड़ाते गुजरात टाइटंस के पक्ष में जा रहा था, तो शायद गुजरात टाइटंस के पक्ष में नहीं जाता पाता, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास ओपनिंग जिस तरह से 4 नंबर तक बैटिंग है, उसके बावजूद बल्ले जिस तरह से बैटर भी ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर पाते। शायद गुजरात टाइटंस के लिए जोस बटलर रदरफोर्ड ने कर दिया है। हाँ, आखिरी में जिस तरह से रदरफोर्ड का विकेट होता है तब शायद राहुल तेवतिया ने अपनी पारी संभाली थी, और राहुल तेवतिया की वजह से आज जोस बटलर का शतक नहीं हो पाया। और जोस बटलर का शतक ना होना, उसके बावजूद हमारे आरसीबी के विराट कोहली का भाई साहब जो रिकॉर्ड टूटते टूटते बता है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भले चेन्नई से ऊपर किंग के फैंस थे और सबसे ज्यादा थालापुर रीजन 7 नंबर जर्सी गए, लेकिन आज जो रिकॉर्ड टूटना था विराट कोहली का, क्योंकि जिस तरह सबसे ज्यादा विराट कोहली के बल्ले से शतक आए हैं आईपीएल में, लेकिन उसके बावजूद 7 शतक तो ऑलरेडी जोस बटलर के बल्ले से आ गए थे। 8वां आज शतक के बल्ले से उनके आना था। 97 रन बना दिए थे जोस बटलर ने, लेकिन जोस बटलर को भी डर सताने लगा था, क्योंकि जिस तरह से मिचेल स्टॉक आखिरी ओवर लेके आए तब लग रहा था कि अगर कहीं से मैच लड़खड़ाता है तो शायद ये दमखम निकल जाएगा सारा, क्योंकि जो बनी बनाई अपनी नींव थी वो शायद बिखरती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से राहुल तेवतिया ने पहले गेंद पे जिस तरह सिंगल दिया जोस बटलर ने, उसके बावजूद राहुल तेवतिया ने जिस काम के लिए उन्हें मैदान पर बुलाया गया था भाई साहब, वही काम करके गए हैं राहुल तेवतिया। जैसे ही जिस तरह से दूसरी गेंद पर जिस तरह से छक्का लगा, तीसरी गेंद पे चौका लगाकर गुजरात टाइटंस को विन करा दिया, लेकिन विन कराने के पीछे बहुत ही
मशक्कत गुजरात टाइटंस को झेलनी पड़ी थी। गुजरात टाइटंस पहले से ही पावर प्ले में अच्छा कमबैक करती है, उसके बावजूद जिस तरह से 2 विकेट ऑलरेडी गुजरात टाइटंस खो देती है, लेकिन 2 विकेट का कुछ भाई साहब असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हरा दिया गुजरात टाइटंस ने, 5वीं जीत है दर्ज की है इस सीजन के लिए गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन अब बटलर ने सिर्फन रदरफोर्ड के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप भी की है आज, जो आज रदरफोर्ड और जोस बटलर की पार्टनरशिप हुई है, यहीं तक गुजरात टाइटंस का लक्ष्य मजबूत होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स अभी तक पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम बनी थी, लेकिन आज कमबैक हुआ है दिल्ली कैपिटल्स का, दूसरे नंबर पे और गुजरात टाइटंस पहले नंबर पे है। लेकिन आज जो शाम को मुकाबला खेला जा रहा है एलएसजी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, हाँ सबसे बड़ा मैदान होगा, और जो संजू सैमसन इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को मैदान में दिया गया है, सबसे युवा कम बल्लेबाज, जो शायद इसका इतिहास का नया रिकॉर्ड बनाने को कायम होगा। आज अगली वीडियो में दिखाएंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने कितना अपना परचम लहराया इस मैच में, क्योंकि संजू सैमसन नहीं इस मैच में खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया था इस मैच में, क्योंकि 4 विकेट लिए तभी दिल्ली कैपिटल्स की न्यू डगमगाई थी। लेकिन आज जो अक्षर पटेल, जो हमेशा से उनका बल्ला खामोश रहता था, लेकिन अक्षर पटेल ने आज कप्तानी पेरी खेली है, और कप्तानी की जिम्मेदारी भी पारी खेलकर शायद जो दिल्ली कैपिटल्स का इतना स्कोर था वो वहां तक लड़ते होते बच पाया है। हाँ, उसके बावजूद जो टीम को मददगार मिली नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने, गुजरात ने बॉलिंग तो चुनी थी, दिल्ली ने 8 विकेट पर 203 रन बनाए थे, जिससे गुजरात ने 3 ही विकेट नुकसान पर 20वीं ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। 97 रन भले बनाए गुजरात टाइटंस के लिए जोस बटलर ने, लेकिन भाई साहब अपना वह शतक नहीं पूरा कर पाए। अब शतक पूरा करते तो मैच भी लुढ़स हो सकता था, क्योंकि जोस बटलर के जोश तो दिखा आज उनकी बल्ले से, लेकिन वह अपना शतक पूरा कर लेते तो शायद इससे बड़ा जोश और उनके बल्ले से दिखता, लेकिन जोस बटलर ने बेहतरीन तरीके से खेला। गुजरात टाइटंस जहां तक विन हुई है, तो जोस बटलर और रदरफोर्ड की अगर सेंचुरी की पार्टनरशिप ना होती तो शायद यह करिश्मा कुछ और होता, दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मुकाबला होता, और दिल्ली कैपिटल्स ने आज 20 ओवर तक लड़ा इस मुकाबले को, और लड़े भी क्यों ना, क्योंकि जहां पर कुलदीप यादव विकेट चटकाने और कुलदीप यादव को लाओ विकेट चटकाओ, भाई साहब अक्षर पटेल भले विकेट नहीं चटका पाए, मिचेल स्टार्क आज काफी महंगे साबित हुए, लेकिन टीम ने जी जान झोंका, उसके बावजूद 203 रन चेस करा दिए भाई साहब। और चेस अभी तो गुजरात टाइटंस ने इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं किया था, लेकिन आज वो करिश्मा करके दिखा दिया गुजरात टाइटंस, क्योंकि गुजरात टाइटंस बेस्ट तरीके से खेलती है और खेले भी ना, क्योंकि गुजरात टाइटंस को जिस तरह से राहुल तेवतिया को पूरा भरोसा था, राहुल तेवतिया पिछले सीजन में एक समय था कि जो राहुल तेवतिया राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे। हाँ, राजस्थान रॉयल्स को एक बार ऐसी चमत्कार पारी खेली थी राजस्थान